आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वक्फ बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होगी। तो आज वक्फ बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी बृजलाल चर्चा में बोलेंगे और आपको बता दें कि कल लोकसभा में पेश किया गया था, आज राज्यसभा में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। वक्फ बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होगी और सुधांशु त्रिवेदी बृजलाल चर्चा में बोलेंगे। बड़ी खबर आपको वक्फ बिल से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कल लोकसभा में इस बिल को पास कर लिया गया और अब आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होनी है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत भी अब जारी है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है तो एनडीए इसे मुसलमानों के हक में बता रही है। मुस्लिम समाज के भलाई के लिए कानून है। हाँ, जो मुत्तवली हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीनें कैप्चर करके रखी हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। वरना यह इतना अच्छा कानून है। पहले देख अफवाह उड़ाई जाती है जो कि मस्जिदें ले ली जाएंगी, ये कर लिया जाएगा, जबकि इस कानून में साफ लिखा हुआ है कि यह कानून भविष्य के लिए, यह पुराने के लिए नहीं है। पुराने जो भी चीजें हैं वह रहेंगी, लेकिन भविष्य में यह नहीं चलेगा। अब कोई खड़ा हो जाता है, कहता है कि पार्लियामेंट वक्फ की जमीन है, कभी कोई कहता है राष्ट्रपति भवन है, जहां पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क को कोई कह देता है वक्फ की जमीन है, कभी सूरत नगर निगम वक्फ की जमीन हो जाती है। तो ये केवल कह देने से जो जमीन की परंपरा थी यह खत्म हो जाएगी। देखिए, पिछले 70 सालों से जिस एक कानून को बनाकर पूरी तरह से धर्म के आधार पर सरकार की संपत्ति को अर्जित करना, आम गरीब आदमी का संपत्ति को अर्जित करना और इस प्रकार का जो खेल चल रहा था उस पे अब पूर्ण विराम लगा। मैं तो ये मानता हूं कि इस बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने का एक रास्ता और दिया। को असीमित पावर दे दिया गया और इतना पावर वक्फ बोर्ड को है कि अगर इस गेस्ट हाउस के सामने 4 दिन नमाज पढ़ेगा तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वक्फ बोर्ड का जिस समय से गठन हुआ था उस समय उसके पास 30,000 एकड़ जमीन था और आज के डेट में 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। तो इतने जमीन हड़पने का संस्था है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि जमीन को हड़पना, जमीन अतिक्रमण करना। वक्फ अमेंडमेंट बिल सदन में पेश हुआ है और इंशाअल्लाह आज बिल जो है सदन के अंदर पास होगा। एनडीए के सभी घटक दल के नेता का शुक्रगुजार है मुस्लिम समाज, गरीब मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम, कि उन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का साथ दिया। इस बिल के पास होने के बाद सीधे इसका फायदा गरीब मुसलमान, जरूरतमंद मुसलमानों तक पहुंचेगा। एनडीए गठबंधन के द्वारा जो बिल लाया गया है, ये सिर्फ एक धर्म के लोगों को नीचे दिखाने के लिए लाया गया है। जो वक्फ बोर्ड है, ये हम इसका विरोध करते हैं। हमारी पार्टी का फैसला से 1 महीना पहले हुआ है कि लोकसभा में जो सरकार के द्वारा बिल पेश होगा उसकी हमारी पार्टी हम विरोध करते हैं और मुस्लिम संगठन के पक्ष में है। बिहार के